जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। ओम शांति ही भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उत्तम आर्यो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज परम तपस्वी राट संत एक चिन्मय सागर जी मुनि महाराज की, जबल जंगल वाले बाबा की। ये दुनिया दुख से भरा हुआ है, ये दुनिया दुख से भरी हुई है और इस दुनिया में इतने दुख है, तुम कहीं भी जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे निगोद में जाओ, चाहे मनुष्य गति में, चाहे तिर्यंश गति में, चाहे देव गति में, मनुष्यों में छोटे बन के बड़े बन करके, अथवा स्त्री बनो या पुरुष, कुछ भी बनो, कहीं भी जाओ, लेकिन ये संसारी प्राणी जो असीम दुख है उन दुखों को भोग रहा है। अनादि काल से ये जीव इस दुनिया के असीम दुखों को भोगता भोगता भटक रहा है। कभी कभी लगता है कि जंगल में यदि गाय अथवा पशु भटक जाता है तो उसको तो पकड़ के लाया जा सकता है, लेकिन अनादिकाल से ये जीव जो असीम और अनंत दुखों को भोगता हुआ जो भटक रहा है, उनको पकड़ के लाना संभव नहीं, ऐसा लगता है। बंधुओं, याद रखना, आज का मनुष्य कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। आज का मनुष्य सुखी होना चाहता है, आज का मनुष्य सुरक्षित होना चाहता है। सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सब लोग अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, स्त्री असुरक्षित महसूस कर रही है और कि छोटे लोग भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पुरुष भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बंधुओं, गरीब भी, श्रीमंत भी, सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, आज का मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता चाहता है, लेकिन याद रखना अपने जीवन में सरलता नहीं चाहता है। सुखी होना चाहता है, सुरक्षित होना चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन मन में और जीवन में सरलता लाना नहीं चाहता है। यदि मनुष्य के मन और जीवन में सरलता आ जाए, हर समस्या का समाधान हो जाए, समस्या ही नहीं है। याद रखना महाराज जी, आप क्या बात करते हो सफलता, हम जो सफलता हासिल करते आप कभी नहीं कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप कपट से अपना कार्य कर लेने को ही सफलता समझ रहे हैं, कपटता से अपने कार्य को पूर्ण कर लेने को ही, ये प्रकार है ना, अपने कार्य को पूर्ण कर लेने को आप सफलता समझ रहे हैं, किंतु अपने मन में, अपने जीवन में, अपने आचारों में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में सरलता लाना नहीं। बंधुओं, मैं तो समझता हूँ सफलता क्या है, अपने मन में, अपने जीवन में, अपने आचारों में और अपने विचारों में, अपने व्यवहार में सरलता लाना ही सफलता है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई सफलता नहीं है। हम जंगल में साधना करते हैं, हम तनाव से मुक्त होते हैं, मन वचन काय को एकाग्र कर लेते हैं और सरल होना चाहते हैं, सिद्धों में सद्गुणों में समाहित होना चाहते हैं। जब तक हम सरल नहीं होते हैं, स्वात्मा में लीन नहीं होते हैं, साधना की शुरुआत नहीं हो सकती। सबसे पहले कई बार अपनी कुटिलता को कम करने की कोशिश करती है, फिर कुटिलता से मुक्त होकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। बंधुओं, याद रखना, वास्तव में सफलता क्या है? पैसे कमाना सफलता नहीं है, शादी कर लेना सफलता नहीं है, संपन्नता हासिल करना सफलता नहीं है, सर्टिफिकेट पा लेना सफलता नहीं है, कि अपने मन में, अपने जीवन में, अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहारों में सरलता लाना ही सफलता है। स्वयं में सरलता लाना ही संयम है। सब में आचार, विचार, क्रियाकलाप, उठना बैठना, बोलने में, देखने में, सब में सरलता लाना ही
सर्वश्रेष्ठ साधना भी है। पशु हमको देखते हैं, जंगल में रहते हैं तो वो पहले हमारे आंखों को देखते हैं, वो देखते हैं कि आंखों के माध्यम से इनमें सरलता है क्या नहीं है, आंखों में कुटिलता तो नहीं है। जब हमारे आंखों में सरलता देखते हैं तो वह साथ देते हैं, लेकिन यदि कुटिलता देखने में आते हैं हमारे ऊपर कुठाराघात करना प्रारंभ कर देते हैं। हम जंगल में रहते हैं तो इस सरलता के कारण जीत जाते हैं, जंगल में रह जाते हैं। यदि सरलता नहीं है तो इतनी बड़ी साधना करना संभव नहीं है। बंधुओं, याद रखना, ये सरलता ही संयम है, ये सरलता ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। सब में सरलता लाना ही। और एक बात याद रखना, मायाचार सदाचार नहीं हो सकता है। मायाचार सदाचार नहीं हो सकता है, मायाचार सद्विचार नहीं हो सकता है, मायाचार मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है, धूर्तता कभी धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन हम धर्म भी धूर्तता के साथ कर ले, हम और अधिक दुख भोगेंगे। दुख से बचने के लिए धर्म करने वालों सावधान रहो। धर्म करो, सत्कर्म करो, धर्माचरण करो, दान करो, पूजा करो, लेकिन धूर्तता के साथ मत करो। धूर्तता के साथ, धूर्तता धर्म नहीं हो सकता है। और इतना नहीं, दूसरों को धोखा देना दया नहीं हो सकती है। आज मनुष्य दूसरों को धोखा दे करके भी कहता मैंने बहुत बड़ा काम किया हूँ, बहुत बड़ा उपकार किया उन पर। वास्तव में उनके साथ धोखा दे रहे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हमने उपकार किया ऐसे मान रहे हैं। बंधुओं, ये सब बंद हो जाए, हमारी कुटिलता समाप्त हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा है, आपकी कुटिलता आपको कष्ट दे रही है। मन वचन काय की कुटिलता, आपके मन वचन काय की कुटिलता आपको कष्ट दे रही है। आपके आचारों की कुटिलता, आपके विचारों की कुटिलता, आपकी व्यवहारों की कुटिलता आपको कष्ट दे रही है। और दूसरों को धोखा देना दया नहीं हो सकती, वह निर्दयता है। बंधुओं, याद रखना, मायाचारी न सुखी हो सकता है, मायाचारी न सुखी हो सकता है, मायाचारी न सुरक्षित हो सकता है। इसलिए हर मनुष्य को मन वचन काय से सरल होने की आवश्यकता है। जो मनुष्य मन वचन काय से सरल रहता है उनको कोई दुखी नहीं बना सकता, उनको कोई असुरक्षित नहीं कर सकता। तुम सुखी और सुरक्षित होना चाहते हो तो सरलता को धारण करो। सरलता ही धर्म है, सरलता ही शुभ भाव है। यदि सरलता नहीं है तो दुर्भाव है, धूर्तता है, दुर्भाव है। सरलता ही शुभ भाव है, सरलता ही सद्भाव है, सरलता ही प्रार्थना है, सरलता ही प्रेरणा है। इतना ही नहीं, सरलता ही सुख और सुरक्षा का साधन है। लेकिन अपने सुख और सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटक रहे आजकल। ऐसा लगता है बंधुओं, किस किस को इकट्ठा करोगे, कितना इकट्ठा करोगे, क्या उससे तुम सुरक्षित हो जाओगे? विचार कर लेना, सरलता ही श्रेष्ठ साधना है। कितने भी साधना कर लो, तुम्हारे जीवन में सरलता नहीं है तो वह श्रेष्ठ साधना नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, सरलता ही साध्य है। मनुष्य सरलता से ही सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, किसी साधनों से नहीं। मनुष्य सरलता से ही सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सरलता से ही आराध्य बनता है, मनुष्य सरलता से ही आदर्श बनता है। आज दिगंबर जैन साधु आदर्श है तो किस लिए है, आराध्य है तो किस लिए है? क्योंकि उनमें सरलता है। मन में, वचन में, काय में, कृत्य कारित अनुमोदना में सरलता है, एक रूपता है, ऐक्यता है। आचार कुछ भिन्न, विचार कुछ भिन्न, ऐसा नहीं हो सकता।
आचारों और विचारों में भिन्नता रखने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता। आचार और विचारों में एकता नहीं रखने वाला साधु नहीं हो सकता। और आचार विचारों की भिन्नता रखने वाला, आचार और विचारों में भिन्नता रखने वाला दिगंबर नहीं हो सकता। जब मन से और तन से दोनों से दिगंबर होता तब दिगंबर माना जाता है। बंधुओं, इसलिए हमें जन्म से मरण तक और इसलिए हमें सुबह से शाम तक अपने हर क्रियाकलापों में सत्यता और सरलता धारण करने की चाहिए आवश्यकता है। ये करके देख लेना। आज सब क्रियाकलाप तो हो रहे झूठे, हो रहे झूठ के लिए हो रहे और कुटिलता के साथ हो रहा है। इसलिए हम अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। सारे काम झूठे हैं और सारे कार्य कुटिलता के साथ। कैसे हमारा कल्याण हो सकता है, विचार करो। इसीलिए हमें जन्म से लेकर मरण तक और हमारे सुबह से लेकर शाम तक अपने हर क्रियाकलापों में सत्यता और सरलता का लाने पर करो। तुम्हारे जीवन में जब तक सत्यता नहीं आएगी तब तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम सुखी नहीं हो पाओगे, तुम सुरक्षित नहीं हो पाओगे। और इतना नहीं, धर्म और कर्म में सत्यता और सरलता धारण करने की आवश्यकता है। और धर्म और कर्म में सत्यता और सरलता धारण करना ही सद्धर्म है और धर्म कुछ भी नहीं है। बंधुओं, सब में सत्यता और सरलता धारण करना ही सज्जनता है। आप विचार करो अपने मन से, आप सज्जन हैं क्या नहीं है? कौन कौन सज्जन है? एक भी नहीं सज्जन है। बंधुओं, विचार करो। हाँ, हंस करके टालने की आवश्यकता नहीं है। धूर्तता को धारण करके, कुटिलता को धारण करके हम कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते, दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब तक अपने जीवन में सत्यता सरलता नहीं आएगी तब तक हम सज्जनता को धारण नहीं कर सकते, सज्जन नहीं बन सकते। जन तो है लेकिन सज्जन कुछ ही लोग हैं। वो कौन है? जिनमें के पास सरलता है। और इतना ही नहीं, सब में सत्यता और सरलता धारण करना ही साधुता है। मैं कभी सभी साधुओं से कहना चाहूँगा, त्यागी वृत्तियों से कहना चाहूँगा, विद्वानों से कहना चाहूँगा, भाई बहनों से कहना चाहूँगा, अपने आचार और विचारों में, धर्म और कर्म में और हर एक क्रियाकलाप में सत्यता और सरलता लाओ। अन्यथा हमें अपनी साधुता सुरक्षित रखना संभव नहीं है। सब में सत्यता और सरलता धारण करना ही कर्म निर्जरा का कारण है। यदि कुटिलता रहेगी तो कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, कर्म बंद होगा और हम सब कष्ट को भोगेंगे। इतना नहीं, आज के मनुष्य के पास सब कुछ है पर सरलता नजर नहीं आ रही है। आपके पास बहुत अच्छे वस्त्र है, कपड़े है, सब कुछ है, लेकिन साधन है, लेकिन सरलता नहीं है। बंधु, ये सब कुछ किस काम का है यदि सरलता नहीं है तो? और इतना ही नहीं, इसीलिए हमारा संसार बढ़ रहा है। क्यों? हमारे पास सत्यता नहीं है, हमारे पास सरलता नहीं है, इसीलिए हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। किसके कारण? तुम सरल रहोगे, सत्यता के साथ रहोगे, कभी समस्या बढ़ नहीं सकती, तुम्हारा कोई समस्या खड़ा नहीं कर सकता। और इतना नहीं, इन सब से बचने के लिए ही आचार विचारों में अंतरंग से और बहिरंग से एकता लाने के लिए ही हमारे श्रमण परंपरा के जैनाचार्य दिगंबर होते हुए हम अपने आंखों से देख सकते हैं। दिगंबर क्यों बने? अपने जीवन में, अपने आचार में, अपने मन में, अपने विचार में सरलता लाने के लिए, धर्म में, कर्म में, क्रियाकलापों में। जंगल वाले बाबा नमो